वर्तमान में स्कॉलरशिप के फॉर्म चल रहे हैं राजस्थान सरकार में। और जो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंटों के साथ में ये वाली समस्या आ रही है कि जब भी वो फॉर्म फिल करते हैं तो अ, ये वाली प्रॉब्लम आती है, ये वाला मैसेज शो होता है, इस वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे। अब ये वाली प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसके बारे में मैं बताऊंगा और इसका क्या समाधान है, इस समस्या का समाधान भी मैं बताऊंगा। ये वाला जो मैसेज है इसमें साफ साफ लिखा है कि यू एंटर्ड आधार नंबर पर्सन मेंशन्ड इन इनकम सर्टिफिकेट इज लिंक्ड विद स्टूडेंट आईडी। जो एक आईडी होगी, जो पुरानी किसी स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन आईडी है, यूनिक आईडी है, वो वाली यहाँ पे दिख रही है। और नीचे आधार नंबर दिख रहा है और नीचे लिखा है कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कांटेक्ट करो, जो समाज कल्याण की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होती है वहाँ पर आप संपर्क करो। अब पहले तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है कि आधार नंबर, फिर कोष्ठक में लिखा है पर्सन मेंशन्ड इन इनकम सर्टिफिकेट। जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, जो आप फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट लगाते हो, तो उसमें जो आधार नंबर लिंक होता है वो नॉर्मली अपने पिताजी का ही होता है, क्योंकि वही मुखिया होते हैं, तो उन्हीं का आधार नंबर बेसिकली हम कनेक्टेड करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपने जो आधार नंबर फीड किया है, जैसे कि आप फॉर्म फिल करोगे तो दो आधार नंबर लगाने होते हैं। एक तो आपका खुद का आधार नंबर लगाओगे, वो अलग ऑप्शन आता है, और एक जगह आपके पिताजी के आधार नंबर लगाने होते हैं। पिताजी के आधार नंबर वाला जो विकल्प होता है वो ये वाला होता है, आधार नंबर, फिर कोष्ठक में लिखा होगा पर्सन मेंशन्ड इन इनकम सर्टिफिकेट। ये वाला जो विकल्प होगा, इस वाले विकल्प में आपको अपने पिताजी के आधार नंबर लगाने होते हैं। अब जैसे आप अपने पिताजी का आधार नंबर लगाओगे तो इसका लगाने का कारण यही होता है कि जो आपकी इनकम होती है, जो वो आगे से वेरीफाई होती है, वो इस तभी वेरीफाई होगी जब आप अपने पिताजी का आधार नंबर इसमें ऐड करोगे। अगर आप पिताजी का आधार नंबर ऐड नहीं करोगे तो इनकम वेरीफाई नहीं होगी, फिर वो इनकम आपकी प्रोफाइल पे 00 दिखाएगा, कई बार अपडेट नहीं होती इनकम। और जब आप फादर के आधार नंबर लगा दोगे तो फिर वो इनकम फेच कर लेता है जन आधार से। तो लेकिन ये वाली समस्या आ रही है, ये कब आती है, जब जैसे कि मान लो आप 2 या 3-4 भाई बहन हो और आपके बड़े भाई ने, या नॉर्मली बहन के साथ में होता है, जब बड़ी बहन होती है तो बड़ी बहन की शादी हो गई और शादी होकर के वो ससुराल में चली गई। फिर ससुराल में जाने के बाद में उनका जो, पहले वो आपके जनाधार में उनका नाम था, फिर इसके बाद में उनका जनाधार अलग बन गया। अब वो अपने हस्बैंड के जनाधार के साथ में जुड़ चुकी है। तो क्योंकि पहले उन्होंने कभी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया होगा, आपकी बड़ी बहन ने जिनकी शादी हुई है, तो उन्होंने भी यही काम किया था, उन्होंने भी आपके पिताजी के आधार नंबर लगाए ताकि इनकम वेरीफाई हो सके। फिर उसके बाद में उनको स्कॉलरशिप मिल गई होगी और अब उनको उनका जनाधार अलग बन गया, आपका अलग रह गया। अब क्या हो रहा है कि उनकी जो स्कॉलरशिप प्रोफाइल है उसमें आपके पिताजी के आधार नंबर जुड़े हुए हैं ये वाले ऑप्शन में। जैसे कि फॉर्म में ना 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आधार नंबर डालने का ऑप्शन होता है और एक नीचे वाला ऑप्शन होते ये वाला होता है, आधार नंबर पर्सन मेंशन्ड इन इनकम सर्टिफिकेट। इस वाले ऑप्शन में आपको पिताजी के आधार नंबर डालने ही होते हैं, तभी इनकम वेरीफाई होती है। जो ऊपर इनकम दिखा रही है 60,000, ये आधार नंबर से वेरीफाई होती है। तो इस वाले आधार नंबर को आपकी बहन ने भी डाला होगा और अब उनका जनाधार अलग हो गया। तो अभी वर्तमान में सिचुएशन क्या हो रही है ना कि आपकी बहन का जनाधार तो हस्बैंड से कनेक्टेड है, लेकिन स्कॉलरशिप प्रोफाइल में उन्होंने आधार इनकम के लिए जो जो वेरीफाई करने के लिए जो मुखिया मान रखा है, वो उन्होंने अपने फादर को मान रखा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम आ रही है और वो आपके जनाधार में नहीं है। तो उस वक्त ये समस्या आ रही है कि कोई पर्सन है जो आपके जनाधार में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रोफाइल पर आपके पिताजी के आधार नंबर का यूज कर रहा है। उस वक्त ये समस्या आती है। अब इसका एक ही समाधान है कि आपकी जो बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हुई है और जिनका अब जनाधार अलग बन चुका है अपने हस्बैंड के साथ में, उन्होंने जब भी पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा या
उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा, तो उनकी जो प्रोफाइल है, उनकी जो पुरानी प्रोफाइल है, वहाँ पे जाकर के जो ये वाला ऑप्शन है, आधार नंबर पर्सन मेंशन्ड इन इनकम सर्टिफिकेट, इस वाले ऑप्शन को अपडेट करना होगा। अभी इस ऑप्शन में उन्होंने फादर का आधार नंबर लगा रखा होगा, जो आपके फादर है, तो फिर उनको अपडेट करके उनको हस्बैंड के आधार नंबर डालने पड़ेंगे। उसके बाद में फिर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी जब तक आपकी बड़ी बहन की स्कॉलरशिप प्रोफाइल में आपके फादर के आधार नंबर ही लगे रहेंगे और वो आपके जनाधार से भी अलग हो चुकी है, उस हालत में ये वाली प्रॉब्लम आएगी। तो इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आपकी बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो गई, उनकी स्कॉलरशिप प्रोफाइल में जाना है और इस वाले ऑप्शन में जो आधार नंबर है उसको अपडेट करना है, उनके हस्बैंड के आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो ये वाली समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसका यही